मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट है, एनर्जेटिक है? क्या बात है, क्या बात है। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। अच्छा भाई, कौन कौन ये सोच रहा है कि बड़े होके क्या बनना है? मतलब बड़े तो हो गए, अब बनना कैसे है और क्या है? क्योंकि इस वक्त हमारी नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा जो मसला है, वो ये कि हमें करियर की ओरिएंटेशन नहीं होती कि अब हमने करियर अपनाना क्या है। शौक़ हमें बहुत से आ जाते हैं, यानी कि इंफॉर्मेशन का फ़्लो है। टिकटॉक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए बहुत से एक्सपर्ट्स को हम फॉलो करते हैं, उनकी रील्स देख रहे होते हैं, हम कहते हैं अच्छा हम इस फील्ड में चले जाएं, हम इस फील्ड में चले जाएं। फिर बड़े कहते हैं भाई एप्टीट्यूड क्या है, ये भी हम राइजिंग पाकिस्तान में बैठ के एक्सपर्ट्स को सुन रहे होते हैं, तो एक कन्फ्यूजन क्लटर क्रिएट हो जाता है। ऐसे में मुबीन रशीद साहब को आज हमने बुलवाया है कि वो आज आके बैठ के हमें ये बताएं कि सबसे पहले हमने ठंडी सांस कैसे लेनी है और फिर अपने करियर के तयन में पैनिक नहीं करना। ये तो हो गया पहला टिप। लेकिन इसके अलावा अब करियर चॉइसेस क्या हैं, ख़ास तौर पे इंटरनेशनली ऐसी ऐसी फील्ड्स आ गई हैं कि जिनके बारे में ना हमने कभी सुना ना सोचा कि ऐसी फील्ड्स में भी स्पेशलाइजेशन हो सकती है। तो आज मुबीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं राइजिंग पाकिस्तान में। उनका ताल्लुक पाकिस्तान से भी है, बरतानिया से भी है, और बैनुल-अक़वामी सतह पर बहुत से स्टूडेंट्स को और यंगस्टर्स को गाइड करते हैं कि वो ये जान पाएँ कि ज़िंदगी में करना क्या है, ज़िंदगी का सबसे बड़ा सवाल। तो मुबीन को हम वेलकम भी करेंगे कुछ देर में, और आप भी इस हवाले से उनसे कोई सवाल पूछना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 0308893649 और हमारा इंस्टाग्राम का हैंडल राइजिंग पाकिस्तान _@PTV Home, इस को जाके पेज को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और इनबॉक्स कीजिए अपने नाम और जगह के नाम के साथ अगर आप मुबीन से या हमसे कोई बात कहना या पूछना चाहते हैं। इसके अलावा क्या जनाब, इसके अलावा हमारे बड़ी ज़बरदस्त दोस्त डॉक्टर अबरार उमर आ रहे हैं। अच्छा, ये एक ऐसी शख्सियत है, जैसा कल हमने सनाउल अमान साहब को फीचर किया था, जो एक ज़िंदगी में बहुत सी ज़िंदगियाँ गुजार रहे होते हैं। अबरार भी ऐसी ही एक शख्सियत है और इनको मिलकर भी आपको शदीद यकीनन खुशी होगी। और खुशी क्या होगी आपको जनाब कि ये एक शायर भी हैं, उनसे हम उनकी शायरी भी सुनेंगे। ये एक पीएचडी स्कॉलर, पीएचडी डॉक्टर हैं। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपिस्ट है। ये अंग्रेज़ी मेरे ऊपर से शुम 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 करके गुजर गई है, लेकिन ये रिलेशनशिप्स में लोगों को जो फोबिया, अभी पिछले दिनों हम बात कर रहे थे फोबियाज़ की कि कुछ लोगों को हाइट का फोबिया होता है। किसी ने मुझसे पूछा था भाई आपको किस चीज़ का फोबिया है, तो मुझे बिग फोबिया है कि ये परिंदे जो है मुझे चोंच मारेंगे और मुझे कुछ हो जाएगा। ये फोबियाज़ होते हैं। आज हम इनसे ये भी पूछेंगे कि इन फोबिया से, इन खौफ से आज़ादी कैसे, छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। बहुत दिलचस्प शख्सियत है, बहुत अच्छा बोलते हैं और बात एक जानिब से निकलेगी और दूसरी जानिब को चलती जाएगी। इसके अलावा मेरी आपकी दोस्त राबेल आ रही हैं और राबेल आपके लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें भी लाएंगी। और आज आपके मैसेजेस की बौछार है, इसलिए कि पिछले 2-3 दिन में बड़े मज़ेदार शोज़ हमने आपके लिए किए और आपका फीडबैक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसको आज हम फीचर करेंगे राइजिंग पाकिस्तान में। और इसके अलावा प्यारे प्यारे बच्चों के लिए किरियन लू होगा, यानी कि टून टून कार्टून भी होगा, और उससे पहले तो आसिक अंकल की होगी $1,000,000 एडवाइस। तो यह है जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान, जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा कर लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। रावलपिंडी से मैं याद किया है मुस्तफ़ा साहब ने, और उन्होंने निशानदेही की $1,000,000 एडवाइस की, जो कि मैं अक्सर आपसे कहता हूँ भाई आप भी मशवरा दिया करें कि तौसीक अंकल $1,000,000 एडवाइस क्या दें। तो मुस्तफ़ा ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने हमसे रब्ता किया, कहा तौसीक भाई आप पिछले एक हफ्ते से सबको कह रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के ख़ास तौर पे बच्चे आपके साथ शामिल हो गए हैं, कि गर्मियों में हमने अपने इर्द गिर्द ये देखना है कि हम परिंदों को और गली के बाहर के जानवरों को किस तरह से उनका ख्याल कर सकते हैं, उनके पानी का ख्याल और उनके खाने पीने, उनके बाजरे रोटी का ख्याल। तो बहुत से लोग हमें तस्वीरें भी भेज रहे हैं कि वो किस तरह से परिंदों और जानवरों के लिए फैसिलिटेशन का काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पे गर्मी के मौसम में पानी के हवाले से। मुस्तफ़ा ने तवज्जो दिलवाई है एक और जानिब, और वो ये है कि वो कहते हैं कि जी वैसे तो वेदर पैटर्न्स बहुत बदल गए हैं, लेकिन आगे जब हीट वेव आएगी और बिल्कुल बारिशें नहीं होंगी, तो हमें जानवरों के साथ साथ पौधों का ख्याल भी रखना है। कई बार हम ध्यान नहीं करते, जो घर के अंदर हमने हमारे पालतू पौधे होते हैं
ان کا تو ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن گلی کے نکڑ پہ باہر کہیں آگے پیچھے آتے جاتے تھوڑا سا یہ دیکھنا ہے کہ کہیں کوئی پودا ایسا تو نہیں جو بالکل خشک ہو گیا ہو، اس کی مٹی زمین کی خشک ہو گئی ہو اور وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے پانی چاہیے۔ تو ارد گرد ذرا پلانٹس کا بھی خیال رکھنا ہے، اگر ہو سکے تو ان کو بھی 2 گھونٹ پانی پلا دیجئے۔ مصطفیٰ تھینک یو ویری مچ، آپ نے اچھی جانب توجہ دلوائی ہماری۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اشرف کہتے ہیں نا، کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں، تو یہ صرف تمغہ یہاں سجا لینا کافی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ بہت بڑی ذمہ داری بھی آتی ہے کہ اس کے بعد یہ جتنی دوسری مخلوق ہے اس کا خیال رکھنا، یہ بھی ہمارے فریضے میں شامل ہو جاتا ہے، ہماری رسپانسبلٹی بن جاتا ہے۔ سو مصطفیٰ تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ تھی جناب آج توثیق انکل کی $1 ملین ایڈوائز نہیں تھی، آج مصطفیٰ انکل کی $1 ملین ایڈوائز تھی۔